राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। यमुना रस रानी की जय। सब रसगण की जय। जय जय श्री राधे। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्वद्धाराधर समकान्तिं श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशम्। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीला मान सरोवर हंस। नमो जयति वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम गोचर श्री राधे चरण सरोज व्यास अवतंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। हित की यहाँ उपासना हित के हैं हम दास। हित विशेष राखत रहो चित नित्य हित की आस। हरिवंशी हरि अधीर रहे गूंजत सदा मंद। रग चकोर प्यासे सदा आय सुधा मकरंद। प्रीत विमूर्ति मत रस सिंधो सार संपद विमला। वैदग्धीनाम हृदयम कांचन श्री वृंदावनत कारणी जयति। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। श्री राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिवंदे। राधे वेष्टम संप्रदायैक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च। मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवं वंदे श्री राधा पाद पद्मं प्रधानम। प्रिय श्री राधा लाल की जय। आज गुरु पूर्णिमा है तो एक बड़ा सुंदर पद गोस्वामी श्री किशोरीलाल जी महाराज द्वारा लिखा हुआ गुरु वंदना के लिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कह रहे हैं वो, श्री गुरु चरण सरोज रज सिरधर करो प्रणाम। मंगल में सुखदान अति सब विधि पूर्ण काम। बंदो श्री गुरु चरण रज सब विधि मंगल रूप। अष्ट सिद्धि नव निधि सदा दाता सुखद स्वरूप। श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने गुरुवर के आगे श्री लगाना। श्री संपन्नता की निशानी है। श्री जहां पर भी लगेगा वो द्योतक है संपन्नता का और पूर्णता का। जहां पर जीवन में गुरुवर नहीं है सद्गुरुदेव भगवान, वहां पर जीवन में पूर्णता नहीं है, वहां पर संपन्नता नहीं है। संपन्नता का मतलब कि जो हमको चीजें चाहिए। तो इस आध्यात्मिक यात्रा पर जब हमको अपने इष्ट को ढूंढने के लिए हम निकले हैं, अपने हाथ में अपना सुकोमल मन लेते हुए, चित्त लेके, और अपने गुरुवर की कृपा से उन इष्ट तक पहुंचने की ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। तो संपन्नता क्या रही? संपन्नता ये रही कि गुरुवर की कृपा से ये पूर्ण काम हो पाएगा। आप आप्त काम बन पाएंगे। आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं मिल पाएगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो लक्ष्य है, जिस तरह से अर्जुन से उनके गुरुदेव ने पूछा कि भाई क्या दिख रहा है आपको? मुझको तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, चिड़िया भी नहीं दिख रही, ना मुझे पेड़ दिख रहा है, ना मुझको डाली दिख रही है। तो लक्ष्य कैसा? वो युगल सरकार के चरणारविंद, वो युगल सरकार के चरणारविंद ही लक्ष्य है हमारा। इसलिए श्री गुरु, गुरुवर संपन्नता,
पूर्णता का द्योतक श्री श्री गुरु चरण सरोज रज सिरधर करो प्रणाम। उनके चरण कमल की रज को मैं अपने सिर पर रख के उसको प्रणाम करता। तो भैया प्रणाम क्यों कर रहे हैं उस रज पे? गुरुवर के अंदर वो शक्ति है कि वो जो चीज आपको चाहिए वो चीज देने में तुरंत के तुरंत वो सामर्थ्यवान है। सद्गुरुदेव की कृपा से आपको अगले ही क्षण क्या गति मिले वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। श्री नाहरमल जी हिज्जी महाराज के समीप थे और महाप्रभु राजभोग की लकड़ियां ऊंची ठोर पर बीन रहे, राजभोग बनाने के लिए, रसोई करने के लिए लकड़ियों को बीन रहे। और जब लकड़ियों को वो बीन रहे हैं वह समय पर उनने नाहरमल जी इनसे कह कि महाराज कि मैं आपको काहर लगा दूं लकड़ी बीनने के लिए। देवबंद के नाहरमल जी, तो क्या मैं आपको काहर लगा दूं लकड़ी बीनने के लिए? लकड़ी आप बीन रहे हैं। महाप्रभु देखिए एक ही शब्द में जवाब दे दे मैं कि भैया मेरी सेवा आप छुड़वाना चाहे। उनने तो ये शब्द कहा है, देखिए समझने वालों भी होना चाहिए। तो नाहरमल जी खुद कह रहे हैं कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल भई, और उनके चरणार विंदन में अपना मस्तक रखे अश्रुपात करने लगे। हरवंश महाप्रभु ने तुरंत उनको उठा के अपने हृदयस्थ किया है, अपने हृदय से लगाया है और उनको उसी समय पर वृंदावन वास भी दिया। तो ये सदगति वृंदावन वास जो कि बड़ी मुश्किल से मिल पावे, वो गुरुवर की कृपा से तुरंत ही मिल गया। अगले ही क्षण कि कोई सी घटनाक्रम ऐसी घटी और तुरंत के तुरंत मन में ऐसा परिवर्तन आया, प्रभु की कृपा से वृंदावन वास मिल गया। इसीलिए क्या कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज सिरधर करो प्रणाम, मंगल में सुखदान अति सब विध पूर्ण काम। कि ये चरण रज मंगलमय है। कोई मांगलिक उत्सव पर जिस तरह से आप लोगों के भाल पर तिलक लगाया जावे, रोरी को चंदन को तिलक लगाया जावे, ऐसे ही या वृंदावन में या रसिकोपासना में या गुरु उपदेश में मंगल में क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज सिरधर करो प्रणाम, मंगल में सुखनान्ति सब विधि पूर्ण काम। सब पूर्ण काम करने में सक्षम है। श्री लगाया ना, श्री श्री गुरु बंदो श्री गुरु चरण रज सब विधि मंगल रूप, अष्ट सिद्धि नव निधि सदा दाता सुखद स्वरूप। ये मंगलमय रज लगाने से भैया फल क्या मिल रहा है? हर चीज में फल भी कह दे रहे हैं कि भैया आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा आपके साथ में, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो फल क्या मिल रहा है आपको? अष्ट सिद्धि नवनिधि सदा दाता सुखद स्वरूप। कि वे अष्ट सिद्धि नवनिधि देने में आपको सक्षम है। भाई देने में कौन सक्षम होगा? जहां पे होंगी तभी तो, और ऐसी वैसी ना होगी, भर भर के होगी तभी वो दे सके। ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी की किंकरियन के चरणार विंदन की ही गति बताई है कि प्रिया गुरुवर जो है वो कौन है? प्रिया जी की किंकरी स्वरूप है। और उन किंकरिन के चरणार विंदन में अष्ट सिद्धियां नवनिधि लौटती रहे। क्यों लौटे? तो भैया हमको भी तो कोई सेवा दो। आप सेवादार हो श्री जी की, और आप सेवा करोगी तो कम से कम आपके मन में कोई इच्छा हुई
तो वो चीज पूरी पूरी करके जो है श्री जी के चरणारविंदन तक हमारी सेवा ही पहुंचेगी। या कारण से अष्ट सिद्धि नव निधि सदा दाता सुखद स्वरूप। सिद्धियां वो चीज होती हैं जिससे कोई भी काम कम श्रम के हो जाए। कोई सिद्ध बाबा जी आए, उनने चुटकी बजाई, हाथ में तो पड़ी अंगूर आ गए, ले लो भैया अंगूर खा। कोई सिद्धि ऐसी हुई कि सूक्ष्म रूप किया, तुरंत तुरंत छोटे बन गए। अणिमा मणिमा गरिमा लघिमा प्रापी, ये सब सिद्धियों के नाम है। तो ये सिद्धि किस रूप में आपको प्राप्त करनी है, नहीं करनी है भैया। ये सिद्धियां तो अपने आप ही श्री जी के किंकरीन के चरणार विंदन में लौटती रहे। मैं श्री जी तक तो कोई मनोहार की इन सब चीजों की जरूरत है ही ना है। उनकी किंकरीन के चरणार विंदन में ही मनोहार कर लिए ना, तो आपके काम सबके सब सिद्ध हो जाएंगे, सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। हरवंश महाप्रभु के महातेजस्वी शिष्य है नवलदास बैरागी। ऐसा तैयार किया हज्जी महाराज ने, ऐसा तैयार किया कि वाणी में वो मधुरता दीनी उनके। ओरछा में बेतवा नदी नहा के निकले हैं और वहां पे पद गाया है कि आज अति राजति दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीने नागर नवल किशोर। ये वचन निकले हैं उनके मन से, मुख से निकले और कानों में पड़े महापंडित हरिराम व्यास जी के, जो कि वेदों के शास्त्रों के मर्मज्ञ पंडित है। पर मन में कहीं ना कहीं रिक्त स्थान हो गुरुवर के लिए। उन शब्दों ने उनके कर्ण कुहारों में जब प्रवेश किया है, और प्रवेश करने के बाद में जब असर दिखाया, भाई कुछ वचन गए तो कुछ वचन असर करेंगे। उनने पूछी कि महाराज ये कहां देख रहे हो आप? आज अति राजति दंपति भोर, हमें तो आज तक कहीं ना देखे यहाँ पे ओरछा में बैठे बैठे, आप कहां देख रहे हो, दर्शन कराओ हमें। उनने भी हाथ जोड़ के दी, भैया ये रस मैं ना दे सकूं, मोकू तो मेरे गुरुदेव ने दिया है, उनसे ही जाके लो। उनने भी ऊंट गाड़ी भरी अपनी किताबन से, बुलंदान से, और लेके वृंदावन की तरफ चल दिए। उधर गढ़ा में पहुंचे हैं वो। वहां पर श्री सेवक जी के कर्ण कुहारों में जब हिज्जी महाराज को यशगान किया है, पहुंचो है उन तक। तो सेवक जी सरीके के इतने बड़े वैष्णव, वो ऐसे आतुर हुए जी महाराज के लिए कि अपने गुरु को उन्होंने निकुंजस्थ जो है, निकुंजवास जब हो गया उनको, आनो पड़ो उनको दीक्षा देने के। अकबर ने बुलाया उनको, और अकबर ने बुला के जेल में बंद कर दियो, जंजीरन से जो है वो जकड़ दियो। कैदी निवासे कि जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सत साथ, प्रेम तंतु अटक्यो नवल मटक्यो तनक न जात। हे राजन, तुझको 7 ताले के अंदर ऐसे जकड़ दे जंजीर से कि मुझसे हिला नहीं जाए, तब भी देख मच्छर की तरह तेरी कैद में से भग जाऊंगा, पता ही ना पड़ेगी तो। और अगर तेने मुझको प्रेम तंतु ने बांट दिया, मुझसे हिला तक नहीं जाएगा, मटका तक है। ऐसे महारसिक श्री नवलदास बैरागी अपने गुरुवर की कृपा से। तो यहां पर यह दृष्टांत सुनाने का मतलब यह है कि गुरु कृपा कितनी बलशाली हो गए कि जिस पर गुरु का अनुग्रह है, वो 7 द्वीप 9 खंडों में कहीं पर भी जाके वो लाडली लाल के ध्वजा को जो है ले जाके बिल्कुल ऊपर गाड़ सके, जाके कहीं पर। तभी तो कह रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्महु जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत मैन कछु परसत नाही, अलख लड़े दो लाल मुदित हंस हंस लपटाही। हित्र ध्रुव यह रस मधुर सार को सार अगाधा, आवे हिय में तबही जब कृपा करे श्री वल्लभ राधा। ऐसी कृपा चाहिए, यही सिद्धि मान लो आप। और क्या सिद्धि है? कौन से पैसा रुपये की सिद्धि हो? यहाँ पर कोई से फल की समय सिद्धि चाहिए?
यहां तो सिद्धि यही है कि श्री जी को आश्रय मिले, श्री जी को आश्रय मिले। जिन कृष्ण को पाने के लिए हजारों हजारों साल की तपस्या में जो है ऋषि मुनि रत हैं, वो कृष्ण यहां पर ऐसे सहज में उपलब्ध है। तो जो काम आप 1000 साल में कर रहे हो वो कितनी देर में हो गए? श्री जी को प्रसन्न कर लो, अपनी सहज स्वभाव से श्री जी को आप प्रसन्न कर लो, तो वो हजारों साल का काम यहां पर आपको थोड़ी चंद देर में हो गया। तो अब कह रहे हैं वो, जय 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 श्री हित गुरु प्यारे, परम कृपाल उदार दयानिधि, जीवन प्राण हमारे, अति आनंद रूप गुण आगर, रसिकन के द्रग तारे, दीजय लाल किशोरी पद रुचि, मांगत गोद पसारे। जय 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 श्री हित गुरु प्यारे, त्रिवाचा भरा है उन्होंने, जय 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 3 बार, श्री हित गुरु प्यारे। हरवंश महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं। 2 बार जय लगाए हो जावे तो आप मान लीजिए कि प्रियालाल की जय कर ली। 3 बार जय लगाई गई तो समझ लीजिए गुरुदेव भी वहां में जोड़ दिए गए, या फिर आप ये समझ लें कि त्रिवाचा बोला है कि सदा जय जयकार हो, सदा जय जयकार हो, सदा जय जयकार हो। जय 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 श्री हित गुरु प्यारे, परम कृपालु उदार दयानिधि, जीवन प्राण हमारे, अति आनंद रूप गुण आगर, रसिकन के दृक्तारे। कि भैया आनंद प्रदायक, आनंद के स्रोत तो महाप्रभु आप ही हैं। अति आनंद रूप गुण आगर, रसिकन के दृक्तारे, कि आप ही रसिक शिरोमणि हैं, जो कि समस्त रसिक सभा मंडली के द्रग के तारे हैं। और वे सब भी यही चीज को इंतजार करें कि किस तरह से या रसिक सभा मंडली में उनका दृष्टिपात हो हम जैसे अधम जीव पर, और वो जीव उनकी कृपा से श्री जी के चरणार विंदन को पा सके। जय 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 श्री हित गुरु प्यारे, परम कृपाल उदार दयानिधि, जीवन प्राण हमारे, अति आनंद रूप गुण आगर, रसिकन के द्रग तारे, दीजय लाल किशोरी पद रुचि, मांगत गोद पसारे। 2 अर्थों में नाम जब ऐसे रखे जाए ना, जब छाप लगाई जाए, तो कह रहे हैं कि दीजय लाल किशोरी पद रुचि। किशोरी लाल जी महाराज का पद लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भैया मेरी रुचिकर चीज मुझको आप गुरुदेव प्रणाम करिए, और ये चीज मैं आपसे मांग रहा हूं कैसे? गोद पसार के, कि अपनो गोद जो है वो पसार के ले रहा हूं मैं। गोद पसार के कब लियो जावे? जब देने वालों भी ऐसा होगा कि भैया मेरी झोली भर दो प्रभु। तो गोद पसार के वो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? किशोरी पद रुचि, कि मेरी रुचि किसमें बने? सिर्फ किशोरी जू के चरणार विंदन में बसे बस मेरी रुचि। ये मैं आपसे गोद पसार के मांग रहा हूं। ऐसे परम रसिकन के दृक तारे हरवंश महाप्रभु के लिए उन्होंने स्तुति की। और ये सब चीजें हमको या हमारे समझनी चाहिए कि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जो कि पूर्ण रूप से गुरुदेव के लिए ही समर्पित किया। अब देखिए इसमें आज के दिन भी कई सारे उत्सव मनाए गए, और भी हमारे यहां पर गोस्वामी श्री दामोदर वर जी का भी आज के दिन जन्म उत्सव है।
दामोदर वर्ज जी कौन है? हरवंश महाप्रभु के नाती दामोदर वर्ज जी, परनाती, प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन जिनको कहते हैं। और वाणी में इस तरह से लिखा हुआ है कि उनका रूप, उनकी छवि जो ही वो सेम टू सेम बिल्कुल महाप्रभु की जैसी है। जिस तरह से हिज्जी महाराज दिखते वैसा ही रूप स्वरूप गोस्वामी श्री दामोदर वर्ज जी का हो। दामोदर वर्ज जी ऐसे रसिक भाई हैं, इतने प्रतापी रसिक है कि जिनको की निकुंज में आनो जानो लगो रहे तो। आनो जानो कैसे कि जब मन करे वो निकुंज में गए हो, तब मन करे तब आ भी गए वापस। कुछ घटनाएं ऐसी भई कि जैसे ये सारी चीज पुष्ट भई। एक बार की बात, भजन करते हुए वो बैठे हुए और बैठे ही बैठे एकदम से गिर पड़े। जो लोग आसपास में उनने आके देखो तो प्राण वायु का संचार वो भी खत्म हो चुका। सभी लोग इकट्ठे हो गए कि भैया महाराज से ऐसी ऐसी निकुंज गमन हो गया। पर थोड़ी देर में बाद में देखें कि वो उठ के अपने खड़े हो गए। अब किसी की पूछने की तो हिम्मत नहीं महाराज से कि भैया महाराज क्या भयो ये आपको। तो कोई सेवक ने उनके जो छोटे पुत्र विलास दास जी, उनसे पूछवाई कि आप पूछो। विलास दास जी जब पूछ रहे उनसे तो वो भी समझ गए कि भैया कोई ने पूछवाई है, बच्चा क्या प्रश्न करेगा ये सारी चीज का। तब उनने सबको इकट्ठा किया, तब उनने बताया निकुंज में लाल जी प्रिया जी झूला झूल रहे। झूला झूलते झूलते सारी सखियां, हरवंश महाप्रभु, हित सजनी, मैं, सभी लोग जो हैं उनके आसपास में। ठाकुर जी ने बंशी बजाई और बंशी बजाते ही मेघ जो है वो पड़ने, मेघ की बौछार वो भी पड़नी शुरू हो गई। कहीं कोयल बोल रही, कहीं मोर बोल रहे, कहीं पपीहा बोल रहे, तरह तरह के जो है वो सुंदर सुंदर जो भी आवाजें हो में वो होनी शुरू हो गई। वहां झांझ, मृदंग, करतार सब बज रहे हैं वहां पर और सखी समाज खूब सुंदर सुंदर गा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में प्रिया जी के मन में पता ना क्या आयो। प्रिया जी ने एक ऐसा आलाप लियो, आलाप का मतलब गान शुरू किया। वो ऐसी रागी जो कि सप्त स्वरों में ही ना है, पता ना कौन से स्वर में ही वो। तो जैसे ही प्रिया जी ने वो महामधुर राग का आलाप लिया है, सबके सब वहां पर जो है बेहोश है गए। सखियां जितनी वो सब जो है मूर्छित होकर गिर पड़ी। ऐसी मधुर रागी। और उनमें ही दामोदर वर्ज जी भी सखी स्वरूप में वो भी गिर पड़े। जब लाल जी ने कृपा करके सबके अंदर दोबारा से संचार किया, सबको दोबारा से मूर्छा से जगाया, तब प्रिया जी दामोदर वर्ज जी को हाथ पकड़ के कह रही हैं हिज्जी महाराज से, हित सजनी से, कि या सखी को अब निकुंज में ही रख लो। तो हरवंश महाप्रभु क्या कहवे कि नहीं प्रियाजू, अभी इनको जो है बहुत जनन को उद्धार करना अभी है धरातल पे। तो जब उनने आज्ञा दीनी तब मेरे अंदर दोबारा से प्राणन के संचार आए। तो इस तरह से उनको रोज को हमेशा आनो जानो निकुंज में लगा रहता है। ऐसा भाव उनको सुदृढ़ हो, तभी तो वो इतना सुंदर पद लिख रहे हैं। आज अति राजति दंपति भोर। आज अति राजत नहीं, कौन सा है वो, बेसर कौन की अति नी की। होड़ बड़ी लालन अरुलल्ला, चौप बड़ी अति जी की। दामोदर हित बिलक न मानो, झुकन झुकी प्यारी जू की, राधे जू की। तो देख रहा है ऐसी लीला को वही कर सके बात, जो प्रत्यक्ष में देखे ना वो ऐसी बात कर सके। बेसर कौन की अति नी की। प्रिया जी और लाल जी में होड़ पड़ रही है किस चीज की, कि बेसर किसकी अच्छी है। बेसर जो नाक पे पहने,
प्रिया जी कह रही है लाल जी की अच्छी है, लाल जी कह रहे हैं किसकी? प्रिया जी की अच्छी है। न्याय करने वाला कौन है? ललता सखी। अब ललता सखी तो भैया प्रिया जी की कहेंगे। दामोदर हित बिलग न मानो, हे ठाकुर जी तुम मानो चाहे नहीं मानो, है तो प्रिया जी की अच्छी। बात तो उनने प्रिया जी की कही, पर कहने वाले कौन है? ठाकुर जी है। तो दोनों को पढ़ना जो है वो समान है, कहीं ऊपर नीचे ना किया, समान दोनों को पढ़ना। ऐसा भाव है उनको श्री दामोदर भट्ट जी का। तो आज उनको भी जन्मोत्सव है श्री दामोदर भट्ट जी का। और आज के दिन ही श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को भी जन्मोत्सव है। व्यास जी, वेद व्यास जी, वेद व्यास जी वो मुनि हुए हैं जिनने की प्रभु के बोले हुए वेदों को, वेदों का विस्तार किया है। प्रभु ने वेद कुछ कुछ थोड़े थोड़े से जो है बोले, पूर्ण थे वो, थोड़े थोड़े का मतलब ये ना कि कम बोले, पर वो आम जनमानस के समझ में ना आ सकते। तो यह कारण से वेदव्यास जी ने आम जनमानस के लिए उनको विभक्त कर दिया 4 हिस्सों में। वो वेद श्री वेदव्यास जी ने लिखे। उसके बाद में कितने ही उपनिषद, कितने ही पुराण वो वेदव्यास जी ने लिखे। वेदव्यास जी ने हमारा इतिहास लिखो है, रामायण महाभारत के रूप में कितनी ही पुराण लिखी हैं, वारा पुराण, कश्यप पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, हरवंश पुराण, कितनी पुराण लिख दी उन्होंने। पर भयो कहा कि सब लिखने के बाद में अभी मन नहीं माना उनका, कुछ चीज रह रही है। तो क्या रह रही है? अब भैया इन सबको समराइज किया जाए, अर्क निकाला जाए इनका। तो अर्क निकालने के लिए उनने क्या लिखी? श्रीमद् भागवत, जो कि सारे वेदों का, सारे पुराणन को सार। और वह सार में क्या कही उनने? कौन है सार? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने सार स्वरूप में हम सबको उपलब्ध कराए। भैया पहले अगर भक्ति को बीज आपके पेट में चाहिए ना, आपको भक्ति अगर आपको करनी है तो आपको श्रीमद् भागवत पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप कृष्ण के शरणागत नहीं हैं, कृष्ण भैया जगत के गुरु हैं, पक्की बात है। उनकी माधुर्य लीलाओं को, उनकी यश लीलाओं को, और भी उनकी जितनी जितनी लीलाएं भई हैं द्वारका गमन तक की, वो सारी की सारी शिक्षाप्रद हैं। हरवंश महाप्रभु क्या कहते हैं कृष्ण के लिए? ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु, कि कृष्ण के गुणन को संचय करो आप, कि कृष्ण के गुणों का आप संचय करेंगे तो निश्चित वो सारे जितने जगत के हिसाब से गुण हैं वो तो है ही हैं, पर कहीं ना कहीं आपको ये भी आ जाएगा कि प्रिया जी से किस तरह से लाल लड़ाना है, वो गुण भी आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु, वो कृष्ण के गुणों का संचय करना है अपने हृदय में, अनुकरण नहीं करना है कहीं पर। चतुर शिरोमणि है, रसिक नागर है, सब कुछ उनके लिए तो ठीक है, पर भैया आप उनका अनुकरण नहीं कर सकते, उनकी लीलाओं का कहीं पर नहीं कर सकते। उनके गुणों का संचय करो अपने हृदय में, और एक एक गुण को बड़ी प्रेम के साथ में अपने हृदयस्थ करते जा। कभी उनकी मधुर, कभी गोकुल की लीला ले ली, कहीं उनकी ब्रज की लीला ले ली, कहीं गैया चराने की लीला ले ली, कहीं उनकी मटकी फोड़ने की लीला ले ली। जी महाराज लिखते हैं इन सब चीजों को
कि बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। मंगला को पद है बड़ा सुंदर, नंद के लाल हरियो मन मोह, हो अपनी मोतिन लरपोर, कि भैया मैं तो मोतिन की लरपोर रही हूं, आए और आए के कंकड़ मार गए मेरे। कोई बात है? मैं जा रही हूं जमुना जल भरने के लिए, पता पड़ी मेरी चोटी खींच ली, कहीं मेरी चुन्नी खींच ली, कहीं बंसी से जो है वो पकड़ ली मेरी चुन्नी, कहीं चलते चलते में ही जो है वो गाली दे गया और गाली खाए गया चलते चलते में। तो ऐसे चाल वालन को बोलो जावे कि बंक बिलोकन चाल छबीली, छबीली चाल है भैया, मदमस्त गजराज की तरह चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इन लीलाओं से जितनी विषय आसक्ति रहे आपकी, वो सब छूट है। और वो विषय आसक्ति जब आपकी छूटेंगी, तभी श्री प्रिया जी की भक्ति के लिए, श्री प्रिया जी की किंकरित्व के लिए वो एक धरातल का निर्माण जो है हो पाएगा, आपका हृदय जो है वो रासमंडल बन पाएगा। या कारण से आपको श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए। और इसलिए वेद व्यास जी को खूब प्रणाम है भैया, ऐसा पुण्य ग्रंथ दिया। उनको नाम भी क्या? कृष्ण द्वैपायन। क्यों द्वैपायन कहा? कि यमुना जी के बीच में एक द्वीप पर उनको जन्म भयो, व्याकरण से उनको नाम क्या? कृष्ण द्वैपायन। कृष्णा कौन? यमुना। और उनके द्वीप पर जिनको जन्म भयो, श्री पाराशर ऋषि के पुत्र और भगवान कृष्ण का ही स्वरूप, भगवान कृष्ण के ही अवतार उनको माना गया है। क्योंकि इतना बड़ा उनने काम किया ना, और कोई कर ना सके। प्रभु यहाँ में लौट लौट के इन सब कर्मों को करने के लिए, इन सब सेवाओं को करने के लिए, तो आज उनको भी जन्म देना। और ये आषाढ़ी पूर्णिमा इतनी मंगलमय हो गए। गुरु पूजन तो है ही है, इसके अंदर गुरु की पूजा करना एक सर्वश्रेष्ठ दिन है गुरु पूजन के लिए। या के अलावा आज से हमारे ब्रज में त्योहार भी शुरू हो जाए। कुछ दिन बाद में राधा वल्लभ संप्रदाय के ऐसे अनन्य भक्त जिनने कि हरवंश नाम की को ही गाया, हरवंश नाम को ही सब कुछ बताया, उन सेवक जी को जन्म उत्सव मनाया जाएगा। एकादशी से शुरू हो जाएगा। वह एकादशी की मावस से हरियाली मावस आएगी। हरियाली मावस के 3 दिन बाद में हमारी श्री जी जो है वो झूलन में झूलने लगेंगी। हरियाली तीज वाले दिन सेवक जी को भी जन्म उत्सव, और हरियाली तीज वाले दिन ही हमारे राधा वल्लभ लाल झूलन में विराजमान हो जाएगा। तो ये सारे उत्सवन का क्रम अब चालू हो जाएगा यहां से। आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, 2 पूनम बाद में ठाकुर जी रास में उतर पड़ेंगे। शरद पूर्णिमा बाद में सावन की पूर्णिमा, भादों की पूर्णिमा, अक्वार की पूर्णिमा पे देखिए ठाकुर जी के दर्शन। क्या सफेद रंग की पूरे वस्त्र पहन के अपने रास मंडल में अपनी सखीन के साथ में आ जाएंगे। भौगोलिक स्थिति भी इस तरह की रहे सूर्य चंद्रमा की, कि आज के दिन जो भौगोल वैज्ञानिकों में वो ये तक जान ले में कि आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, फसल कब बोनी है, उनको क्या क्या काम कब कब करने हैं, वो आज के दिन ही जान लेते हैं। वो आषाढ़ी पूर्णिमा ऐसी है। तो यह कारण से ये प्रभु का दिया हुआ एक ऐसा परम मंगलमय दिन है। और हमारे लिए मंगलमय कब है? कि भैया आज के दिन अगर हमारा श्री जी से प्रेम बढ़ जावे, श्री जी को नाम ज्यादा ले ले में, श्री जी के दर्शन जो है वो हमें हो जावे, और बस मंगल में हमारे लिए यही हो गया कि उनके दर्शन हो जाए बस, और कुछ नहीं।
या कारण से आषाढ़ी पूर्णिमा और ज्यादा महत्वपूर्ण, गुरु पूर्णिमा।